आज मेरे स्कूल का था वर्क, मतलब मैम ने बोला था कि कुछ प्रोजेक्ट बना के लेके आना है, तो मैं इसके लिए सामान लेने गई थी और मुझे पहले थोड़ा सा शर्म आई, मैं शाय हो गई थी, तो मैं थोड़ा सा शर्मा रही थी तो मैंने नहीं बनाई। उसके बाद फिर मैं अच्छे से बनाने लगी जब मेरे डैड ने कहा नहीं शर्माओ बनाओ। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद करते हैं आप सब कह रहे होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी कह रही हूँ। आज मेरी स्कूल वाली मैम ने मुझे कहा था कि कुछ प्रोजेक्ट बनाना है और उसके लिए सामान लेना था मुझे, मतलब मेरे को 3-4 सामान लेने थे। कलर्स लेना था, मैप्स लेने थे और कार्डबोर्ड शीट लेना था और कुछ वगैरह वगैरह लेना था। और मम्मी को जलेबी खाना था तो हम जलेबी लेने गए थे, तो जलेबी हमने खा लिया और मैं उसका शूट नहीं कर पाई क्योंकि वहाँ पे बहुत ज़्यादा रश हो रखा था, तो मुझे बन नहीं रहा था। और अगर हाथ से अगर फ़ोन उसी रश में गिर जाता तो फिर पापा ने मुझे कहा कि शायद मैं तो अच्छे से बनाऊँ। फिर मैंने अच्छे से बनाया एंड उन आंटी की शॉप में बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे जो ऑटो के पीछे लगाते हैं ऐसे फुंदरू टाइप, उसके अंदर ऐसे पायल जैसा होता है, तो वो भी था। और पेंटिंग के सामान थे, कलर्स थे, शीट्स थे और कलर वाली शीट थे, A4 साइज़ पेपर्स थे और पेंटिंग ब्रशेस थे, तो बहुत सारी चीज़ें थी वहाँ। तो मैंने सब कुछ देखा और मुझे जो लेना था मैंने वो ले लिया, क्योंकि मैंने सोचा कि अभी इतना ज़्यादा क्यों पैसा खर्चा करना, जब मुझे लगेगा तो फिर मैं और ले लूँगी, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी ब्रश पेंट्स हैं और पेंट भी है, ब्रश भी है, मतलब मेरे पास सब कुछ है। तो अभी मुझे किसी भी चीज़ की यूज़ नहीं है, जब मुझे यूज़ होगी तो मैं ले लूँगी, क्योंकि मैं बिना यूज़ के कोई भी चीज़ नहीं लेती हूँ। तो ये इतना बड़ा कार्डबोर्ड का पीस मुझे 40 रुपीज़ का पड़ा। तो अगर आप लोगों को नहीं पता है रेट कि कितने कितने का पड़ता है और क्या क्या कितने का पड़ता है, तो मैं आप लोगों को आज सब कुछ बताऊँगी स्टेशनरी से रिलेटेड, मतलब जो भी मेरे पास है मैं आप लोगों को आज अपने घर से दिखाऊँगी। और यहाँ पे यही मैंने ली 40 रुपीज़ की ये शीट मुझे पड़ी। ये पुट्टे के जैसे होती है, जैसे कॉपी से निकालते हैं तो उसमें जो बाहर ऐसे कुछ बना होता है, तो उसको निकालने के बाद कुछ ऐसे ही हो जाता है। तो ये उससे थोड़ा सा मोटा है कि ये हवा में मत उड़े। जैसे हम अपने क्लास के लिए वॉल हैंगिंग बनाते हैं ना, तो उसी तरीके से ये उड़ता नहीं है, अच्छे से बनता है। तो मेरे को वॉल हैंगिंग बनाना था और भी कुछ काम था, तो इसलिए मैंने ये ली, क्योंकि ये हार्ड होता है और ये उड़ता नहीं है। और फिर मैंने ये ली और यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें थी, ऐसे क्या बोलते हैं उसको, टेबल डेकोरेशन के लिए भी था। ऐसे आते हैं ना कुछ डेकोरेशंस वाले टेबल सजाने के लिए, रखने के लिए, तो वो भी थे और मुझे बहुत ज़्यादा प्रीटी लगे और मैं उतना नहीं शूट कर पाई थी। और पीछे रखा था फ़ोम जो भी था 20 आई थिंक 10, 20 या 40 रुपीज़ का था वो, क्योंकि एक आंटी ने रेट पूछा तो मैंने सुन लिया। और यहाँ पे ऐसे बैच जैसे हम लगाते हैं, हमारे स्कूल में कुछ फंक्शन होता है कि हमको सिंगिंग करना होता है या डांसिंग करना होता है, तो आपको ऐसे साइड में बड़ा सा राउंड बैच देते हैं, तो वो भी होता है यहाँ पे, वो भी है, छोटा भी है, बड़ा भी है, हर डिज़ाइन का है। स्टिकर्स हैं यहाँ पे, जैसे बच्चों के लिए वेजिटेबल वाले स्टिकर, पढ़ने के लिए ABCD वाले स्टिकर, प्रिंसेस वाले स्टिकर, सब कुछ थे। तो वो स्टिकर्स थे कुछ 10-20 रुपीज़ के। और ये थी स्टेशनरी शॉप और मैं 7 बजे गई थी ये सब कुछ ख़रीदने, तो पता ही नहीं चला कि कब रात हो गई और फिर अंधेरा हो गया। फिर मैं घर आई तो मैंने फ्रेंच फ्राइज़ खाई, तो मैं इंशाल्लाह जल्दी उस फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी भी शेयर करूँगी। तो मैंने कल बनाई थी मोमोज़, मतलब हाँ मैंने बनाया था, तो उसकी चटनी थी ना वो रखी हुई थी, क्योंकि उसके अंदर अगर आप विनेगर ऐड करेंगे ना तो वो ज़्यादा दिन तक रह पाएगी। तो मैंने विनेगर ऐड करा था, तो माशाल्लाह से वो 1 मंथ चली और अभी भी बची हुई है। तो अगर आप विनेगर ऐड करेंगे ना तो सारी चीज़ चलती है। तो मतलब उतने दिन तक तो मैं नहीं खाती किसी भी चीज़ को विनेगर डाल के, क्योंकि हमको ऐसा लग रहा है कि वो अच्छी है, बट कई बार स्पॉइल भी हो जाती है, यानी ख़राब हो जाती है। तो फिर मैंने 2-3 डेज़ पहले बनाई थी, तो मैं आपको पहले ही रेसिपी शेयर कर चुकी हूँ, तो मैं भी आपको रेसिपी बाद में शेयर करूँगी मोमोज़ की। और यहाँ पे देखिए डॉगी क्या बोल रहा है, क्या देख रहा है कि ये बच्ची इतने सारे लोगों को बैठा के कैसे चला रही है। और मैं ये वर्ल्ड मैप लेकर आई थी। वर्ल्ड मैप कुछ इस तरीके से दिखता है और यहाँ पे ऊपर में आप अपना नेम, अपने क्लास का सेक्शन, अपना क्लास, रोल नंबर सब कुछ ऐड कर सकते हैं। तो मैंने कैसे करा, तो मैम ने मुझे कहा था कि कल आना है सारे बच्चों को एक लेकर, आपको 5 बाय करना है एग्ज़ाम के लिए, रिवीजन के लिए, कॉपी में पेस्ट करने के लिए। तो आप लोगों को 5 बाय करना है
1 आपको कल ला के मुझे देना है, क्योंकि कल मैम की क्लास है तो मैम को मुझे इसे सबमिट करना है। फिर मैम हमको एग्ज़ाम के टाइम में इसे डिस्ट्रीब्यूट करेंगी और इसमें हमको फाइनल एग्ज़ाम देना होगा। उसके बाद हम लिख के जिस जगह मतलब जिस प्लेस में जिस पेज में हमको इसको ड्रॉ करना होगा वहाँ पे हम रख देंगे। फिर जब मैम चेक करेगी तो सबका स्टेपल करते जाएंगी और जब हम रिज़ल्ट देखेंगे तो दुआ करिए कि मेरे रिज़ल्ट्स भी अच्छे आए। तो आप लोगों की दुआ की वजह से इंशाल्लाह मेरे रिज़ल्ट्स भी बहुत अच्छे आएंगे। तो आप लोग फटाफट दुआ करिए क्योंकि मेरे एग्ज़ाम अभी हैं, तो आप लोग दुआ करिए और जल्दी जल्दी ये करिए कि बस मेरे एग्ज़ाम्स अच्छे से हो जाए, मैं पास हो जाऊँ। और ये सभी फाइनल एग्ज़ाम नहीं हो रहा है, अभी PT1 हो रहा है, SE1। और यहाँ पे मैं अपना कर रही थी होमवर्क, तो मम्मा ने चुपके वीडियो बनाई। और यहाँ पे देखिए कि बहुत तेज़ बारिश हो रही थी हमारे यहाँ। क्या आप लोगों के यहाँ भी बारिश हो रही है? बाहर जाके आप लोग तुरंत चेक करिए कि आप लोगों के यहाँ बारिश हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैंने तो भाई हाथ बाहर निकाल कर और सर बाहर निकाल कर फुल एंजॉय करी हूँ। उसके बाद आके मैंने चेंज भी कर ली हूँ, क्योंकि अगर आप ज़्यादा ठंडे पानी में रहेंगे तो आपको फ़ीवर भी हो सकता है, ज़ुकाम हो सकता है, आपकी तबीयत भी ख़राब हो सकती है। तो मैं यहाँ पे खा रही थी अनानास यानी पेयर, तो मेरे पापा लेकर आए हुए थे। तो पापा ने तो 3 मतलब पापा को इतना ज़्यादा पसंद है ना कि उन्होंने हमारे लिए भी लिए, अपने लिए भी लिए और 2 किलोज़ लिए। और पापा ने 3 अभी ऐसे ही बैठे बैठे खा लिए और मैंने खाए 2। तो अभी जो हमारी गोट्स हैं हम उनको सब कुछ देते हैं, जैसे वेजिटेबल हो गया, फ्रूट्स हो गया, फ्रूट्स का वेस्ट हो गया और कुछ भी। तो यहाँ पे ना मंकीज़ आते हैं यहाँ पे बम्बू खाने। बम्बू कौन मंकी खाता है? नहीं, लेकिन यहाँ नेवला निकलता है तो मुझे नेवले से बहुत ज़्यादा डर लगता है और स्नेक से। क्या आप लोगों को भी अपने गाँव में नेवले और स्नेक से डर लगता है या आप लोगों ने कभी देखा है? तो अगर आप लोगों ने नहीं देखा तो आप लोग किसी से अपने बड़े से पूछिए कि क्या आपने कभी देखा है। और उधर से निकला हुआ था प्यारा सा सन और हो रहा था सनसेट। तो जब गाय या भैंस बच्चा देती है तो उसके दूध से ये बनता है। तो ये मम्मा ने बनाया था, तो उसके ऊपर थोड़ा कलर्ड नारियल ऐड करा था, मुझे बहुत ज़्यादा टेस्टी लगा। और इंशाल्लाह मैं फ्रेंच फ्राइज़ की रेसिपी जल्दी शेयर करूँगी। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़, अस्सलाम वालेकुम। मिलेंगे नेक्स्ट व्लॉग में, अपना बहुत सारा ख्याल रखिए।